तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो एक KPSC मतलब कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है। उसमें ग्रुप बी की पोस्ट आई थी, ठीक है। और ये हर साल आती है। इसमें 23 फरवरी को मेरा क्या मतलब पेपर हुआ था, मेरे पास आया था। मैं करवा रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम ये था नहीं तो इतना अच्छे से हुआ नहीं। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले अपडेट यहाँ पे मिलती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और सुनाओ मानसो, अब करते हैं हम सवाल। तो तुम्हारे लिए उम्र का सवाल आ गया है। उम्र 18 साल थारी, और क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखो, नाम में कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, सुरेश, सपना, सुनील। अब ऐसे इस तरह लिख नहीं सकते, ठीक है। तो सुरेश को हम एक्स मानते हैं ना, तो रहने दो, चलो। सुरेश, सपना और सुनील 40 साल औसत है। तो इनका टोटल जोड़ कितना आ जाएगा प्रेजेंट में? 120, ठीक है। इन सब का जोड़, ठीक है। अब देखो सुनील, ये जो सुनील है ना, सुनील की शादी संध्या से हुई। संध्या कौन है? संध्या इन मतलब अलग है, ठीक है। संध्या से हुई। तो उसके बाद क्या कह रखा है, तो शादी के 2 साल बाद उनका एक बच्चा शेखर हुआ, ठीक है। तो 1 साल तक भाई कुछ नहीं होने दिया। तो उसके बाद 1 साल के बाद शेखर हुआ, ठीक है। जब शेखर की आयु 4 वर्ष थी, मतलब शादी के 6 साल बाद की बात आ गई। क्यों 2 साल? ये 2 साल के बाद तो ये हुआ। अब शेखर की अगर 4 वर्ष है, तो जो प्रेजेंट था 6 साल बाद की बात हो रही है ये, ठीक है। तो परिवार के सदस्यों के औसत मतलब सुरेश, सपना, सुनील और इसकी पत्नी संध्या और उसका बेटा शेखर, अब कितना हो गया? 36 औसत हो गया इनका, ठीक है। तो परिवार में सदस्य कितने हो गए? 5, ठीक है। कितने हो गए? 5। तो गुणा में 5 करोगे 180। ये कब है? ये 6 साल बाद की है, 6 साल बाद की बात है। तो 6 साल बाद परिवार का औसत कितना हो गया? 180, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या रखा है? संध्या की आयु बताओ। तो एक चीज़ देखो, सुरेश, सपना और सुनील इन कितनी थी? 120 थी प्रेजेंट। लेकिन 6 साल के बाद तो 6 इसकी जुड़ जाएगी, 6 इसकी जुड़ जाएगी, 6 इसकी जुड़ जाएगी, तो कितना आ गया? 18, ठीक है, जमा में। अब संध्या की तो कुछ है नहीं, तो संध्या की हम मानते हैं उस टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू x। तो अब कितनी हो जाएगी? तो x जमा में 6, ठीक है। और जो बच्चा है ये शेखर, उसकी अब कितनी है? 6 साल, ठीक है। अब कितनी है? 6 साल। जब शेखर की आयु 4 साल थी, ठीक है। तो इतनी थी, तो वही कंडीशन। तो अब 6 है, ठीक है। 6 नहीं 4 है। अब कितनी है? 4 है। शेखर की शेखर की कितनी आयु है? 4, ठीक है। सभी को समझ में आ रहे हैं? बस अब सवाल हो गया। तो यहाँ से x, अब देखो 6 और 4 10, 130 है ना, घटाओगे तो 50। तो 50 में तो 20 गया, 50 में तो 20 गया, कितना आ गया? 32, ठीक है। कितना आ गया? 32। ये आ गई हमारी x संध्या की। तो भाई सवाल में कहीं ना कहीं गलती है। सवाल में नहीं, ऑप्शनों में, ठीक है। 32 आंसर आना था इसका। अगर ये पूछना चाहे कि बच्चे की उम्र, बच्चे के जन्म के समय कितनी उम्र थी, तो 34 साल हो सकता था। ऑप्शन भी क्लिक कर जाता, ठीक है। वरना तरीका ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तरीका वैसा ही है जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस पे लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, परसेंटेज में पढ़ाया जाता है वेन डायग्राम का, ठीक है। तो वेन डायग्राम है का है, तो इसमें क्या रखा है कि एक भौतिकी रसायन में इतने इतने हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक छात्र ने भौतिकी या रसायन या कम से कम एक विषय, मतलब कम से कम एक विषय का मतलब है 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो 40 छात्रों ने दोनों लिए। अब देखो टोटल तो 100% हो सकते हैं बच्चे। अभी 78 या 38 है, कितना आ गया? 8 8 16 10 111 116, ठीक है। तो 116%, जबकि बच्चे तो कितने हो सकते हैं? 100, है ना। इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा बच गए ना, ये कौन से बच्चे हैं? ये वे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा है? तो 16% इक्वल टू कितना आ गया? 40। हमें 100 निकालना है, छात्रों की कुल संख्या। तो 100 बटे में 16, ठीक है। तो 4 तक गया, ये आ गया 25। तो 250 बच्चे थे कुल, ठीक है। तो वही क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा ऑप्शन के उससे, ना तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। जिसने थोड़ा बेसिक पढ़ रखा वो आसानी तक कर देगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की
बात नहीं थी उस क्वेश्चन में। अब ये देखो, एक कॉलेज में 28% फुटबॉल खेलते हैं, 55 क्रिकेट खेलते हैं, 12% दोनों खेलते हैं। तो कितने परसेंट फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेलते? तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 1 मिनट रुको, पहले हम निकालते हैं कितने बच्चे खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, और उसको 100% मतलब घटा देंगे, ठीक है। अब आपको पता है दोनों कितने खेलते हैं, 12%, ठीक है। अगर ये फुटबॉल है और ये क्रिकेट है, अगर ये 12 है और पूरा क्रिकेट 28 खेलते हैं तो कितना रह गया हमारा, 16। इसी तरह अगर ये 55 है तो ये कितना रह गया हमारा, 43, है ना। अब जोड़ो, कितना आ गया, 3 और 9 और 3 11, अरे 71% आ गया जो खेलते हैं, है ना, कोई भी खेल खेलते हैं, समझ में आ गया। अब नहीं खेलते तो 100% में तो घटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो नहीं खेलते, तो आ गया 29%, है ना। कर दोगे? अब क्वेश्चन अच्छे हैं। अब ये आप देख पा रहे होगे पार्टनरशिप का एक बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। स्नेहा, सविता और समिता, लग रहा है मुझे ये अनुप्रास अलंकार पढ़ने वाला बच्चा नहीं, मतलब एग्जामिनर था, कोई हिंदी का तो नहीं दे दिया इन्होंने। अनुप्रास अलंकार की तरह बनाकर स्नेहा, सविता, समिता ने संयुक्त एक व्यवसाय में 30,000 का निवेश किया। यदि स्नेहा समिता से 5,000 कम और सविता ने समिता से इतने अधिक, तो ये x जमा 5,000, ठीक है, और स्नेहा ने समिता से 5,000 कम, तो x माइनस में 5,000, 5,000 से 5,000 गया, 3x इक्वल टू 30,000, तो x कितना आ गया, 10,000, ये 15,000 और ये 5,000, ठीक है, ये 10,000, ये 15,000 और ये 5,000, ठीक है। ठीक है। अब क्या रखा है, तो अगर प्रॉफिट 12,000 का होगा, ठीक है, तो 1:2:3, तो कितना आ गया, 3:2:5, तो 2। तो समिता का बताओ, तो समिता वाली कौन सी थी, ये थी ना समिता, स्नेहा, समिता, समिता किसका निकालना था, मैं कंफ्यूज हो गया, समिता का निकालना था ना, मतलब कितना आ गया, 4,000, ठीक है। कोई नहीं, नाम में इसे दे रखे हैं इसने, महानुभव ने। अब ये क्वेश्चन तो अपना खुद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जम्मू कश्मीर PCS के पेपर कल ही हुआ था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन हुआ था, तो वो आपने करना है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो भाई ये मेरा चैनल है, इस पर जाओगे ना आप, देखो ये जम्मू कश्मीर की ये डाल रखी, इसमें वही था, ठीक है, 28 मिनट के, इसको देख लेना। उसके अलावा प्ले लिस्ट भी बना रखी है, आप यहाँ पे जाके अपने जो भी राज्य की तैयारी करते हो, मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे, सारे पेपर करवा रखे। अगर आपने बेसिक तैयारी करनी है, क्विक रिवीजन सीरीज आप जरूर देख सकते हैं। तो अब आपने कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है, चौथे क्वेश्चन का। अब 5वां क्वेश्चन भी मैंने करवाया था उसी वीडियो में, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या ये है, विभाजित करेंगे तो समान शेष बचेगी, तो ये भी आपने कमेंट में बताना है क्या आंसर है इसका। मैंने उसमें ही करवा रखा है जम्मू कश्मीर वाले में, बस इस अंकों का जोड़ बताना आपने, ठीक है। अब ये देखो, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो, ये तो किसी का होता ही नहीं, ये किसका होता है, तो 33, है ना, तो 33 का तो नहीं, है ना, ये होता है 55, हाँ 55 का स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर बच गया। ये किसका होता है, तो 47 का होता है, ठीक है, तो 47 क्या हमारी प्राइम नंबर है। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन बनाने लग गए, अब थोड़ा अच्छा हो रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो भाई अब देखो क्या क्या रखा है, ओड इंटीजर होने चाहिए, तो 3 अंकों के, ठीक है, 999 से और 100 के बीच। तो अब देखो, यूनिट डिजिट ये 10 डिजिट और ये 100 डिजिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है यूनिट डिजिट पे, क्योंकि अगर ओड बनाना है तो ये या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 यही आ सकते हैं, मतलब कितने आ सकते हैं, 5 गुणा में। अब देखो 100 डिजिट,
अंडर डिजिट पे क्या आ सकता है हमारा, 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक आ सकता है, लेकिन ये वाला नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कितने आने चाहिए हमारे यहाँ पे, 8। कितने आने चाहिए, 8 संख्याएं, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या रखे डिस्टिंक्ट, मतलब एक जैसे नहीं आने चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं जैसे 110 हो गया, ये 101 हो गया, ठीक है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। या हम कह दें 909 हो गया, ठीक है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है। या कह सकते हैं जैसे 118 नहीं आना चाहिए। तो एक जैसे नहीं आने चाहिए, सबके अलग अलग आने चाहिए। जैसे 128 हो गया, 138 हो गया, ठीक है, इस तरह के आने चाहिए संख्याएं, ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए। तो अब देखो ये तो 8 बच जाएंगी, क्योंकि जो यहाँ पे आ गया वो नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 0 से लेके, है ना, 0 से लेके और 9 तक आ सकते हैं, लेकिन ये जो 2 संख्याएं रहेगी ये नहीं आएंगी। टोटल ये कितनी होगी, 10 संख्याएं, ठीक है। 10 में से ना ये आवे ना ये आ लिया आवे, तो कितने बचेगी, 8, ठीक है। तो 64 गुणा में 5, 300। ये क्वेश्चन होता है ना नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में। और इसको कैसे करना होता है वो समझो। तो कैसे करेंगे हम, बताओ। एक है तरीका, क्या, एक को मानो x और एक को मानो फिर 1240 माइनस x, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि है ना कोई लाभ कोई हानि नहीं होती। तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे लाभ है ना तो इसको सीधा लिख लो, तो 12x, ठीक है, माइनस 8 इक्वल टू 1240 माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो कितना आ जाएगा 20x। अब ये माइनस है, उस तरफ जाके प्लस, 8 गुणा में 1240। अब देखो 0 तो 0, 2 तो काटेंगे 4, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 12 चौक 48 और 1 49, तो 496 केवल एक ही में, यही हमारा आंसर। अगर आपने y निकालना है या मतलब इसमें तो घटाओगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 744। ये इस सवाल का करने का सबसे आसान तरीका है, इसी को करना। तो मैंने करवा दिया, अब प्ले लिस्ट भी दिखा दिया, सब कुछ बता दिया है। और भी कोई पेपर होगा जिसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं ज़रूर करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।